नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि हैं उनकी पंक्तियां ली हैं जो कि अक्सर परीक्षा में बार बार पूछी जा रही हैं। सारे के सारे प्रश्न हैं वो पूछे गए प्रश्न हैं और ये अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग 30 है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अंत तक आप पूरा वीडियो देखिएगा। अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, पहला प्रश्न आज का अपना, शाठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या? यानी शाठोत्री कविता को निषेधात्मकता मुख्य कारण क्या था उसके रुकने का? राजनीतिक दबाव या मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलेपन, सामाजिक यथार्थवाद की अतिशयता, पराजय की भावना और नैराश्य। तो शाठोत्री कविता में निषेधात्मकता का जो कारण है वो सपाट बयानी और बड़बोलेपन, यानी सपाट बयानी बोलते थे ये कवि और कुछ ज़्यादा ही बोलते थे, इसलिए इस पे वहीं पे स्टॉप लग गया, मनाही होगी। नेक्स्ट देखिए, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, ये प्रसिद्ध पंक्ति नागार्जुन की है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घून खाए सह तीरों पर बार खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छछूती आले पर बिस्ती या नाचे, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? आलोक धनवा, रघुवीर शाह, नागार्जुन और राजेश जोशी। बहुत बार नेट जेआरएफ और डीएसएसबी में पूछी गई पंक्ति है। यह नागार्जुन की पंक्ति है। गुन खाए सह तीरों पर बार खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छछूती है आले पर बिस्तैया नाचे। बहुत शानदार कविता है और बहुत प्रसिद्ध कविता है। नागार्जुन की सारी कविताएं प्रसिद्ध हैं। मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन और अगेय। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है वो किसकी है? अगेय की प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मर्तक के शासन से उतार पकड़ता बाहें दलित की मंत्री के आसन से। प्रसिद्ध पंक्ति किस रचना से पूछी अब की बार? कुरुक्षेत्र, धरती, अजय खंडरिया, ये दीपक केला। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो दिनकर के कुरुक्षेत्र से ली गई है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उतार पकड़ता बाहें दलित की मंत्री के आसन से। नेक्स्ट देखिए, आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये है, रत्न मिला है ये, फूल में मिला है या फिर धूल में मिला है ये। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मित्रों। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये, रत्न मिला है ये, फूल में मिला है या धूल में मिला है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, त्रिलोचन, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो ये त्रिलोचन की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला कथन देखिए, कविता यह हाथ उठाए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कविता यह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो आचार्य शुक्ल की है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी? आचार्य शुक्ल की है। कविता यह हाथ उठाए चलिए कवि वृंद बुलाती। आगे देखिए, ज्यादा लिया है दिया बहुत ही कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। ज्यादा लिया है दिया बहुत ही कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। शकुंतल माथुर, अगेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की है। अगला देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन ये है? भाग्य विधाता, फटा सूत ना पहने जिसका हर चरना गुण है गाता। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? रघुवीर शाह, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना। तो ये रघुवीर शाह की प्रसिद्ध पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन ये भाग्य विधाता, फटा सूत ना पहने जिसका हर चरना गुण है गाता। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां मित्रों, सारी की सारी पंक्तियां परीक्षा में आई हुई है। नेक्स्ट देखिए, सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध कौन है? सोनेट रचना या सोनेट छंद? तो आशा करता हूं सभी को पता होगा। सोनेट एक छंद है, उसमें रचना करने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार त्रिलोचन शास्त्री, मूल नाम वासुदेव शास्त्री है इनका। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, ये काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। तो शिवमंगल सिंह सुमन की यह प्रसिद्ध पंक्ति है।
मैं उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपता देखा, गलते देखा डलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय या नरेंद्र शर्मा? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध पंक्ति है। ये दीप अकेला स्नेह से भरा, ये गर्व से भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, अज्ञेय, धूमिल। तो ये अज्ञेय की प्रसिद्ध पंक्ति है। यह दीप अकेला कविता से है। अगली देखिए, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? रघुवीर शाह, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या धूमिल? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र की है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध पंक्ति है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। नेक्स्ट पंक्ति, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या दुष्यंत कुमार? तो ये प्रसिद्ध कविता, ये पंक्ति दुष्यंत कुमार की गजल से है। साय में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार का 1975 में प्रकाशित हुआ, उसकी है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत शानदार गजल है। नेक्स्ट देखिए, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीख लिया डसना, विष कहाँ से पाया? ये व्यंग्यात्मक कविता है। आशा करता हूँ सभी को इसका पता होगा। ये अज्ञेय की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविता है। कई बार सीधा भी पूछा जाता है कि अज्ञेय की व्यंग्यात्मक कविता कौन सी है, तो ये सांप है और इतनी ही बड़ी है, ये 4 ही लाइनों की छोटी सी। नेक्स्ट देखिए, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती या अज्ञेय? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात। अगला देखिए, मैं एक मूर्ति बनाता हूँ और उसे गढ़ता हूँ और आप कहते हो कि कविता बनाता हूँ। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, रघुवीर शाह या धूमिल? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो रघुवीर शाह की है। नेक्स्ट पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अपने यहाँ पर संसद तेली की वह गानी, जिसमें आधा तेल आधा पानी। प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर शाह या धूमिल? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो धूमिल की है कि अपने यहाँ पर संसद तेली की वह गानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। मैंने जब भी देखा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें ही याद आई। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, धूमिल या रघुवीर शाह? तो ये केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मैं जब भी सोचता हूँ मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें ही यादें आती हैं। हाँ, ये पढ़ लिया अपन ने, मैंने जब भी सोचता हूँ तो। नेक्स्ट देखिए, कविता कहने की आदत नहीं, कह देता हूँ, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय कभी बदल नहीं सकता। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ये मुक्तिबोध की प्रसिद्ध पंक्ति है कि कविता कहने की मुझे आदत नहीं है, कह देता हूँ, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय कभी बदल नहीं सकता। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। कुंवर बेचन, रामदर्श मिश्र, गोपाल दास नीरज या कोई नहीं? तो ये रामदर्श मिश्र की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखिए, जब तेरी याद ने सीने से लगा लिया मुझको, याद आकर भी कोई याद न आया मुझको। बहुत शानदार पंक्ति है। कुंवर बेचन, गोपाल दास नीरज, रामदर्श मिश्र, त्रिलोचन? तो ये कुंवर बेचन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद न आया मुझको। आगे देखिए, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या कोई नहीं? तो ये त्रिलोचन की प्रसिद्ध पंक्ति है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। तो मित्रों, आशा करता हूँ
कि आज अपन ने जो पंक्तियाँ अध्ययन की हैं प्रयोगवाद और नई कविता की, वो सभी की सभी आपको अच्छे से पसंद आई होगी, सभी की सभी पढ़ी हुई होगी। ये पंक्तियाँ जो हैं वो कोई ना कोई एग्जाम्स में आई हुई हैं, इसलिए सभी की सभी पंक्तियों को अच्छे से आप रट लीजिए, याद कर लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए, ये फिर भी दोबारा एग्जाम्स में आते रहेंगे। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न पूछने की मैंने कहा था कि अंत में एक प्रश्न पूछेंगे, तो अज्ञे किस वाद से प्रभावित थे? आपको यह बताना है। अपना प्रश्न होगा अज्ञे किस वाद से प्रभावित थे, यानी प्रयोगवाद किस वाद से प्रभावित था? पाश्चात्यवाद से। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।